एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको बोल रहा है फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड फिगर 4.7। तो यहां पर आपको दो फिगर दिया गया है। दो फिगर मतलब आप देख लो नीचे दो ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है। तो ये दो ग्राफ अलग अलग है, एक 4.6 है, एक 4.7 है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस दिया हुआ है यानी कि इक्वेशन दिया हुआ है। इन ग्राफ्स को देखकर आपको ये बताना है कि कौन कौन सा इक्वेशन इस ग्राफ को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो ग्राफ है ये कौन से इक्वेशन का बन सकता है, ठीक है। कैसे फाइंड आउट होगा, चलिए व्हाइट बोर्ड में देखते हैं। देखो क्वेश्चन में जो पहला ग्राफ दिया हुआ है, फिगर बोला है 4.6, तो ये ग्राफ मैं यहां पर आपके लिए ड्रॉ कर दिया हूं। अब यहां पर हम लोग को करना क्या है, देखो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि क्या ये ग्राफ इस इक्वेशन का हो सकता है या नहीं। तो हम लोग को पता है कि अगर ये ग्राफ इस इक्वेशन का होगा तो इसमें जितने भी कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब यहां जो वैल्यू है, देखो जैसे कि ये -1 और 1 है, तो ये x का कोऑर्डिनेट, ये y का कोऑर्डिनेट, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 1। अगर इस इक्वेशन में हम लोग पुट करें और LHS और RHS इक्वल आ जाए तो इसका मतलब इन सबको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ -1 1 को नहीं, 0 0 को भी और 3 को भी। अगर ये आ गया तो ठीक है, फिर इसको चेक करेंगे LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं, फिर इसको चेक करेंगे LHS इक्वल टू RHS आ रहा है कि नहीं। ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों कोऑर्डिनेट जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का है, ठीक है। अगर इन तीनों पॉइंट्स में से एक भी ऐसा पॉइंट है, एक भी ऐसा कोऑर्डिनेट है जो इसका सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब अगर मान लो इस वैल्यू को यहां पर पुट करें और LHS RHS इक्वल ना आए तो ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का नहीं होगा। इन तीनों पॉइंट्स का सेटिस्फाई होना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला प्रॉब्लम दिया हुआ है फिफ्थ क्वेश्चन का, फिगर 4.6 के लिए, वो है y इज इक्वल्स टू x। अब यहां पर आप देखो हम लोग 3 पॉइंट है हमारे पास, मैं तीनों पॉइंट्स को यहां पर लिख लेता हूं। मैं पहले लिखता हूं x का वैल्यू यहां पर हमको पहले -1 और इसका y का वैल्यू 1 पुट करके चेक करना है। उसके बाद x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0, ये वाला कोऑर्डिनेट। फिर लास्ट में ये कोऑर्डिनेट, ये जो पॉइंट है, x का वैल्यू यहां पर है 1 और y का वैल्यू है -1, ठीक है। ये हम लोग के लिए इजी रहेगा। इन वैल्यूज को यहां पर पुट करना है, LHS RHS इक्वल आ रहे हैं कि देखना है। अगर एक भी ऐसा वैल्यू है जो जिसमें पुट करने से LHS RHS इक्वल ना आए तो ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का नहीं होगा। तो पहले देखते हैं ये वाला को, x का वैल्यू -1 पुट करते हैं, यहां पर x इधर है तो ये हो गया -1, y का वैल्यू 1, ये y है 1। तो आप देखो ये दोनों तो इक्वल नहीं है क्योंकि LHS में +1 है और RHS में -1 है। तो यहां पर आप लिख सकते हो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये इस ग्राफ को सेटिस्फाई नहीं करता, या फिर ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का नहीं होगा। तो नो दिस इक्वेशन इज नॉट ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। मैं इसको रब करता हूं, इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है इस फिगर के लिए वो है x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब इन सारे वैल्यूज को यहां पर पुट कर करके देखेंगे कि सब में LHS और RHS इक्वल आते हैं या नहीं। x का वैल्यू यहां पर -1 पुट करते हैं पहले, प्लस y का वैल्यू 1, ठीक है। और राइट साइड में पास 0 है हमारे पास, इधर लिख लेते हैं LHS, ठीक है। तो -1 और +1 इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा तो आंसर 0 आएगा, और राइट साइड में भी 0 दिया हुआ है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसलिए तो अब ये पहला वाला तो सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब अपन इसको भी चेक करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिर्फ अगर एक वैल्यू आपका इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये ग्राफ इस इक्वेशन का हो सकता है, क्योंकि जब आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हो तो ये जो लाइन है ये लाइन स्ट्रेट लाइन बनता है और इसके बीच में जितने पॉइंट्स आते हैं वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगला पॉइंट 0 0 है, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0, वो भी पुट करके देखते हैं। अगर यहां पर x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, 0 और y का वैल्यू भी 0 और RHS में भी दिया हुआ है 0, LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। लास्ट है +1 और -1, इसको पुट करके देखते हैं। ये देखो x का वैल्यू +1 और y का वैल्यू -1, यहां पुट करते हैं x का वैल्यू +1, फिर उसके बाद प्लस y का वैल्यू -1, ठीक है। LHS को लेकर चल रहा हूं मैं, ये हो गया प्लस और प्लस इंटू माइनस माइनस और ये 1, ये आ गया 0, और राइट साइड में भी आपको
0 दिया हुआ है, LHS इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है ये इस ग्राफ को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, या फिर ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का है, यस दिस इक्वेशन सेटिस्फाई दिस ग्राफ। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट का आपका आंसर यस होगा, ये जो एक ग्राफ है ये इस इक्वेशन को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। मैं इसको रब कर लेता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस फिगर का जो तीसरा इक्वेशन दिया हुआ है, थर्ड इक्वेशन में आपको दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, फिर से स्टार्टिंग करेंगे यहां से, पहला पॉइंट से, x का वैल्यू -1 पुट करना है, y का वैल्यू 1, तो RHS में तो 1 ही आएगा। ठीक है, इसका RHS आप देख लो, RHS में सॉरी LHS में देख लो, इसका LHS में y है और y का वैल्यू यहां पर है 1। अब RHS को चेक करते हैं, RHS में आपके पास है 2x। ठीक है, ये RHS है, x का वैल्यू यहां पर -1 पुट करना है, तो 2 इंटू -1, आंसर आपके पास आया -2। तो ये चीज इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि आपका LHS 1 है और RHS -2 है, तो आपको इसके आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब एक इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का नहीं हो सकता। नो, दिस इक्वेशन इज नॉट ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, मैं इसको रब कर लेता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट अपने पास दिया हुआ है, इसका फोर्थ पार्ट, वो है 2 + 3y इज इक्वल्स टू 7x। ठीक है, अब यहां पर भी यही चीज करेंगे, एक एक वैल्यू पुट करके देखेंगे, पहले -1 + 1, फिर 0 0, फिर उसके बाद 1 -1। ठीक है, देखो ये जरूरी है कि अगर ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे तभी ये जो इक्वेशन है इस ग्राफ का कहलाएगा। ठीक है, अगर इनमें से एक भी पॉइंट ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का नहीं हो सकता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं। पहला x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1 पुट करते हैं। LHS को लेते हैं, LHS में हमारे पास y है, y का वैल्यू 1 पुट करना है, तो 2 + 3y, ये LHS में है, ये हो गया 2 + 3 इंटू y का वैल्यू 1, यहां आ गया 2 + 3 जो कि आ गया 5। LHS का वैल्यू 5 आ रहा है। RHS को देखते हैं क्या होता है। RHS में अपने पास है 7x, x का वैल्यू -1 पुट करना है, तो आ गया 7 इंटू -1 जो कि आ गया -7। यहां पर LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहे हैं, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। तो जब पहला पॉइंट ही आपका सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप एक ही पॉइंट चेक करके बता सकते हो कि अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये जो इक्वेशन है इस ग्राफ का नहीं है। नो, दिस इक्वेशन इज नॉट ऑफ दिस ग्राफ। ठीक है, अब मैं इसको रब कर लेता हूं। इसके फिगर 4.6 के चारों पार्ट हमने देख लिए हैं। अब मैं फिगर 4.7 भी ड्रॉ कर लेता हूं और उसको भी हम लोग यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो फिगर है, फिगर 4.7, ये आपका ग्राफ है और इस ग्राफ में जो जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको मैं यहां पर लिख लेता हूं। ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट -1 और 3 है, इसका मतलब x एक्सिस का -1 और y एक्सिस का 3। ये हो गया x का -1 और y का वैल्यू 3। दूसरा पॉइंट है ये 0 2, यानी कि x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 2, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3। तीसरा पॉइंट है यहां पर और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 और 0, यानी कि x एक्सिस का 2 और y एक्सिस का 0, x एक्सिस का 2, y का वैल्यू 0। अब ये पॉइंट्स हमारे पास आ गए, x का वैल्यू, y का वैल्यू आपके पास है। इन वैल्यूज को अपन यहां पर इक्वेशन में पुट करेंगे। LHS इक्वल और RHS इक्वल आ रहे हैं कि नहीं ये देख लेते हैं। पहला दिया है फिफ्थ का जो 4.7 फिगर है उसका पहला पार्ट है y इज इक्वल्स टू x + 2। तो यहां पर LHS लेते हैं, पहले इसको पुट करेंगे पहले। ठीक है, y का वैल्यू यहां पर है 3। ठीक है, RHS को चेक करते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है, RHS है x + 2, x + 2। x का वैल्यू यहां पर -1 पुट करना है, तो ये हो गया -1 + 2, माइनस इंटू प्लस माइनस दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा, 2 - 1 तो 1 हो गया और साइन बढ़ेगा जो प्लस है। अब यहां पर LHS का वैल्यू 3 है, RHS का वैल्यू 1 है, तो LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। जब आपको पहले ही पॉइंट में यह पता चल गया कि LHS और RHS इक्वल नहीं है तो बाकी दो पॉइंट्स को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधा सा आप लिख सकते हो कि दिस इक्वेशन, नो दिस इक्वेशन इज नॉट ऑफ दिस ग्राफ, या फिर
दिस ग्राफ डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है, मैं रब कर लेता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस फिगर का जो सेकेंड इक्वेशन अपने पास है, सेकेंड में दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2। अब यहां पर भी सेम चीज है, x और y का वैल्यू एक एक पुट करके देखेंगे। पहले इसको ले लेते हैं LHS, तो LHS में आपके पास y है, यहां पर y का वैल्यू पहले हम लोग 3 पुट करेंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू 3 पुट करने से LHS तो 3 आ गया। RHS को चेक करते हैं, RHS में दिया हुआ है x माइनस 2। अब यहां पर x का वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये हो गया -1 और -2। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, दोनों के बीच में एडिशन होगा। 2 + 1 हो गया 3, और जो बड़ा है उसका साइन लेंगे, 2 बड़ा है, 2 का साइन माइनस, तो यहां आ गया -3। अब देखो LHS का वैल्यू +3 है और RHS का वैल्यू -3 है, इसलिए यहां पर भी LHS और RHS जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो जब LHS और RHS इक्वल नहीं है पहले ही पॉइंट में, तो आपको बाकी जो पॉइंट्स है चेक करने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिख सकते हो नो दिस ग्राफ does not satisfy this equation, या this equation does not satisfy this graph। ठीक है, मैं इसको रब कर लेता हूं, इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इस फिगर का जो तीसरा पॉइंट दिया हुआ है, तीसरा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में दिया y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। सेम चीज है, यहां भी LHS और RHS को चेक करेंगे एक एक वैल्यू पुट करके। पहला वाला इक्वेशन, पहला पॉइंट को देखते हैं, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 3। यहां LHS देखते हैं, LHS में आपके पास है y, तो y का वैल्यू यहां पर 3 पुट करना है, तो इसका आंसर ही 3 हो गया। RHS को चेक करते हैं, RHS में आपके पास दिया है -x प्लस 2। x का वैल्यू यहां पर क्या पुट करना है, -1, तो पुट करते हैं। देखो यहां पर ऑलरेडी एक माइनस है और x का वैल्यू भी -1 है, तो यहां पर पहले तो ये वाला माइनस आ गया, उसके बाद x का वैल्यू -1 ये आ गया, फिर आ गया +2। अब जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, यहां साइन चेंज हो गया, ये हो गया 1 + 2, इसका आंसर आ गया 3। LHS भी 3 है और RHS भी 3 है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब ये पॉइंट तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, जब एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको दूसरा और तीसरा भी चेक करना है। ठीक है, यहां पर देखो ये मैं गलत लिख दिया हूं, ये जो है 0 2 है, y का वैल्यू 2 है। अब देखो यहां पर क्या होगा, सेकेंड इसको चेक करते हैं, यहां पर y का वैल्यू 2 है, तो अब आपके पास LHS क्या हो जाएगा, LHS में सिर्फ y है, तो y इज इक्वल्स टू 2, यानी कि LHS आपका 2 हो गया है। RHS चेक करते हैं, RHS में x का वैल्यू है आपके पास -x प्लस 2, x का वैल्यू क्या है 0। ठीक है, ये तो सेटिस्फाई हो चुका है, अब इसको देखने की जरूरत नहीं है, इसको देखेंगे 0 और 2, यानी कि इस पॉइंट को x का वैल्यू 0 पुट करना है, तो आ गया -0 प्लस 2, तो आंसर आ गया 2। यहां पर भी LHS और RHS इक्वल है, LHS में भी 2 है, RHS में भी 2 है, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि LHS RHS इक्वल आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगर इक्वल आ रहा है तो तीसरा भी चेक करना जरूरी है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहला अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। तीनों इक्वेशन, तीनों वैल्यूज जो है, तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना जरूरी है। अगर तीनों सेटिस्फाई कर रहा है तभी ये इक्वेशन जो है इस ग्राफ का हो सकता है, और अगर इसमें से एक भी ऐसा पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट में से एक भी ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ग्राफ इस इक्वेशन का नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास पहला इक्वेशन अगर ऐसा आता है कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का नहीं है। लेकिन अगर एक इक्वेशन, पहला इक्वेशन आपके पास आ रहा है कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको दूसरा भी चेक करना पड़ेगा, और अगर दूसरा भी सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। तीनों सेटिस्फाई होने पर ही ये ग्राफ इस इक्वेशन का कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर तीसरा पुट करते हैं, x का वैल्यू 2 पुट करना है यहां पर, और y का वैल्यू 0। तो यहां पर LHS तो अपने पास 0 हो जाएगा, क्योंकि LHS में सिर्फ y है, y इज इक्वल टू 0, तो यहां आ गया LHS का वैल्यू 0। RHS देखते हैं, RHS में -x प्लस 2 है, यहां पर x का वैल्यू 2 पुट करना है, क्योंकि y का वैल्यू हमने 0 पुट किया है। x का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो -2 प्लस 2, क्योंकि x के साथ में माइनस है और ये वाला 2, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन, ये भी आ गया 0। LHS और RHS दोनों 0 आ रहा है, तो ये जो तीसरा पॉइंट है ये भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो ये जब तीनों पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये इस ग्राफ का होगा। यस, दिस इक्वेशन सेटिस्फाइज दिस ग्राफ। ठीक है, मैं रब कर लेता हूं इसको। एक और पॉइंट बचा हुआ है, इसका एक और प्रॉब्लम है, वो भी कर लेते हैं इसको सॉल्व। अगला जो इक्वेशन दिया हुआ है इस फिगर के लिए वो है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। अब यहां पर आपके पास RHS में ऑलरेडी 6 है, तो RHS को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। LHS को देख लेते हैं सॉल्व करके, क्या RHS के इक्वल आता है या नहीं। तो LHS अपने पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y। सबसे पहले ये वाले पॉइंट को देखेंगे, ये पॉइंट है x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 3। ठीक है, इस पॉइंट को चेक करते हैं। x का वैल्यू पुट करते हैं -1, तो ये हो गया -1 प्लस 2 इंटू y का वैल्यू है 3, ये हो गया 3। ये हो गया -1 प्लस 2 3 जा 6। यहां आ गया प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगा। 6 - 1 हो गया 5, जो बड़ा है उसका साइन लेंगे, 6 बड़ा है, 6 का साइन प्लस है तो 5 ही रहेगा। RHS में अपने पास 6 है, तो ये जो 5 है ये RHS के इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जब पहला पॉइंट ही आपको RHS के इक्वल नहीं मिल रहा है तो बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जो इक्वेशन है, ये जो ग्राफ है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, ये या फिर आप बोल सकते हो नो दिस इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई दिस ग्राफ। ठीक है, तो याद रखना है आपको, अगर आपके पास ग्राफ दिया हुआ है और आपको ये चेक करना है कि ये ग्राफ पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, तो आप पॉइंट्स को देख लो, इन कोऑर्डिनेट्स को देख के आप x का और y का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इस तरीके से आप लिख लो। अब लिखने के बाद आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट्स को आपको पुट करके देखना है। अगर पहले ही पॉइंट में आपको यह पता चल जाता है कि LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा है, तो बाकी दो को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपके पास पहला वाला इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो आपको दूसरा पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा, फिर दूसरा पॉइंट भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो तीसरा पॉइंट भी चेक करना पड़ेगा। एक इक्वेशन को किसी ग्राफ का बनने के लिए या सेटिस्फाई होने के लिए तीनों के तीनों पॉइंट सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है, इसलिए अगर एक सेटिस्फाई हो रहा है तो तीनों को आपको चेक करना पड़ेगा, और अगर पहला ही सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये जो इक्वेशन है इस ग्राफ का नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया एक्सरसाइज 4.3 का 5th क्वेश्चन।